आइए आज की हम सेवा को शुरू करेंगे। प्रभु हमें इस मौका को दिया है, इसलिए हम प्रभु का नाम को ऊंचा उठाते, प्रभु का नाम को धन्य कहते हुए हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे। जितने भी आप मेरे साथ में हैं, ऑनलाइन पर है, कृपया हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे और सेवा को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान और सामर्थ्य परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र मंदिर में प्रभु आपके पवित्र लोगों के साथ जो सुंदर पवित्र सहभागिता दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता। हे त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु, आपके अभिषेक की आत्मा का हम चाहते हैं, हमें कृपा कर। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा बाप, हमें ऐसा एक मार्ग दिया प्यारे प्रभु जिनके माध्यम से हम सेवा उपासना कर पा रहे हैं। भले सकता है कि हम लोग साथ में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इस ऑनलाइन के माध्यम से प्यारे प्रभु आपका सेवा उपासना में अपने आप का हम सक्रिय कर पा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यदि खुदा बाप कलीसिया में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं और आज की सेवा में ऑनलाइन पर जितने भी विश्वासी भाई बहन खुदाबंद वो हमारे साथ में हैं, उनके पर, उनके परिवार के पर, उनके बाल बच्चे के पर प्रभु आपका आशीष हो। प्रभु आज की आराधना को आपका हाथ में देता हूँ। आज की आराधना शुरू से लेकर खुदाबंद आखिर तक आप हमारे साथ में, हमें बातें कीजिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा कर दें। प्रभु आपके उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ें। प्रभु हमारा आध्यात्मिक जीवन कई गुना ऊँचा कर दीजिए। हाँ प्रभु, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु फिर से हम अपने आप को आपका हाथ में देते हैं। जितने भी खुदाबंद इस घड़ी हम लोग साथ में यहाँ पर उपस्थित है, हमारे पर, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे के पर कृपा आपके अनुग्रह। प्रभु जी हमें आत्मिक जीवन से पिता भर दीजिए। हमारे प्रार्थना पिता आप सुन लीजिए, आगे हमें तो लीजिए। बीते हुए सप्ताह भर खुदाबंद हमने जो भी गलती किया, गुनाह किया, पाप किया खुदाबंद, हम माफ़ी चाहते हैं खुदाबंद। हम कबूल करते हैं प्रभु हमारे गुनाह को हमें क्षमा कर दीजिए और बड़ी पवित्रता के साथ हमें इस्तेमाल कर। हाँ प्यारे बाप, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस दिन में प्रभु जहाँ कहीं भी प्रभु आपका सेवा उपासना जारी है, जो ऑनलाइन पर तमाम सेवकगणों के पर, सेविकाओं के पर, सारे विश्वासी भाई बहन के पर आपका आशीष बन गया। फिर हम अपने आप को कलीसिया, आज की सेवा को, आज की गीतों का, वचन के निवेदन को, आगे का सारे समय के सुंदर परिवेश को आपका हाथ में देते हुए ये छोटी सी निवेदन ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर दीजिए। आमीन। आज हम प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग एक गीत को गाएंगे। हमारे बीच में हमारे अरुण जी है, कृपया इस गीत को शुरू करेंगे। संग नंबर 96, संग नंबर 96, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सना तेरी। इस गीत को गाते हैं, प्रभु की महिमा करें। है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर ये गूंजती है इस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना
गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है इस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। नभ की नीलिमा से धारे धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस्सीम महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा, जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए उस समय हम लोग स्क्रिप्चर का अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में हमारे रेडिकन साहब है, कृपया आप सामने आएंगे। भजन संहिता 19 7 से लेकर हम लोग अंतिम पद तक पढ़ेंगे, यानी 14 पद तक। भजन संहिता 19 7 नहीं, वहाँ 1 है, 7 से 14। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र Psalm 19:7 अप टू लास्ट। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास के ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर,
मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करें। आमीन। धन्यवाद देता हूँ हमारे डीकन साहब के लिए जो हमें स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाए। प्रभु आपको आशीष दें। आइए फिर से हम लोग एक गीत को प्रस्तुत करेंगे। उस समय मैं निवेदन करूँगा कलीसिया में जितने भी हैं जो भेंट चढ़ाते हैं प्रभु की राज्य वृद्धि के लिए, कृपया अपना अपना दान को आप कलेक्शन कर सकते हैं अपना घर में। संघ नंबर जो है नया संघ बुक में 361 है, रही चलता जा। चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत है।
बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अरुण जी के लिए। बहुत अच्छा है अपने गाना को गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिल छूने वाली जो कि गाना है, इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ। आइए जितने भी इस घड़ी ऑनलाइन पर मेरे साथ में है, हम फिर से प्रभु का में समर्पण करेंगे। तमाम पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए, और आज की जो भी दान दिए हैं सारे दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप प्यारे यीशु, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपके किए हुए सारे उपकार के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आप हमें संभाला। आज का सारा दुनिया का स्थिति काफ़ी दयनीय हालात में है प्रभु जी, परिस्थिति बहुत ख़राब है प्रभु जी। यहाँ तक हमारे भारत का हालात भी बहुत ख़राब है। लाखों लोग प्रभु जी इस महामारी से ग्रसित है प्रभु जी। हजारों लोगों का प्राण जा चुका है। बहुत सारे परिवार प्यारे प्रभु दुख में है, सुख में है, चिंतित अवस्था में प्यारे प्रभु। ये सबों को कृपा कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। यहाँ तक बहुत सारे सेवक लोग, सेविकाएँ भी प्यारे प्रभु इस बीमारी की चपेट में है। इनके ऊपर प्रभु आपका आशीष, आपकी कृपा हो। कलीसिया का सारे विश्वासी भाई बहन को भी प्रभु आपका हाथ में देता हूँ प्रभु जी। सबों के ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह खुदा। यहाँ जितने भी बच्चे पाए जाते हैं, जवानों हैं, महिला है, बुजुर्ग है, सेवा करने वाले हमारी कमेटी है, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह। आप सबों का साथ परमेश हुई। जो पीड़ित अवस्था में प्यारे प्रभु, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह। स्पेशली हमारे एस राणा साहब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, आपकी कृपा, आपके और अनुग्रह, आपकी सामत उनके जीवन में हो। संपूर्ण दोनों पति पत्नी को तो स्ट्रेंथ कर, उनकी पत्नी का भी तबीयत सही नहीं खुदाबंद, आप उन्हें भला चंगा रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नायर जी के लिए प्रभु, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हमारे यादव जी के लिए, भाई देवू का पत्नी के लिए, और भी जितने भी पिता बुजुर्ग हैं प्यारे प्रभु, हमारे साइमंदर साहब की बड़ी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर कृपा कर। जॉन प्रोड़ा के माँ के ऊपर भी प्रभु आपका दया दृष्टि हो। मिसेस मार्टिन के ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह बनी रहे। और हमारे सम्मानीय बेहरा जी के लिए प्रभु, प्रदीप के पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह हो। विल्सन के माँ के ऊपर भी प्रभु आपके दया दृष्टि बनी रहे। हाँ प्रभु, आपने ऐसा के धन्यवाद देता। आज की वचन के माध्यम से हमें तो बातें कर, हमारे आत्मिक जीवन को कई गुना ऊँचा कर दे। जितने भी पिता हमारे कलीसिया का विश्वासी भाई बहन पिता बाहर में है, बेंगलुरु में है, रांची में है, टाटा में है, बहुत सारे परिवार जो बड़े हमारे सहयोगी, इस सबों के ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह, आपका आशीष। और भी जहाँ कई खुदावन हमारे विश्वासी भाई बहन झारखंड के अलग अलग जगह पर है प्रभु जी, सेवा में है, अन्य अन्य कार्यों में पिता, उनके ऊपर कृपा, आपके अनुग्रह। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। आज जो भी भेंट दिया गया पिता, जो परिवार से पिता या देंगे, उनके ऊपर, उनके भंडार के ऊपर, उनके कमाई के ऊपर आपका आशीष हो। और इस सारे दान आपकी सेवकाई के लिए पिता इस्तेमाल किया जाता है दिया कर। फिर से प्रभु जी यहाँ जितने भी हमारे सेवकगण हैं, हमारे डिकन साहब, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कृपा कर। हमारे अरुण जी, उनके परिवार के ऊपर, उनके बाल बच्चों की कृपा, आपके अनुग्रह। मेरे पर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बेटे भी यहीं पर खुदाबंद, मेरे बेटे के ऊपर कृपा कर दिया, आप हमारे साथ में। फिर हम अपने आप को आज के वचन के निवेदन को, आज के दान को, आगे का सारे समय का सुंदर परिवेश को, फिर से इस महामारी को, सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं। ये छोटी सी निवेदन ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुंदर कबूल करती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो।
आज के विशेष दिन के लिए, विशेष समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त दिए हैं कि हम लोग कुछ समय, कुछ पल प्रभु के उद्देश्य के लिए बिताएं। मैं प्रार्थना में स्मरण अवश्य करूँगा, मैंने माइंड से आउट हो गया है। बीते हुए दिनों पर हमारे प्रभु का एक दासी जो हमारे कलीसिया से बिलोंग करती है, मिसेस मेरी शर्मा, इस दुनिया में वो नहीं है। वो प्रभु के गोद में चली गई है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सुखित परिवार के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। और भी बहुत सारे लोग जो है बीमार अवस्था में है, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, उनके ऊपर भी प्रभु का दया दृष्टि हो जाए, विशेष प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारों में इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिनों में अगर हम देखेंगे, स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। फिर भी मनुष्य के जीवन में कोई संशोधन नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तैयारी नहीं है, यानी प्रस्तुति नहीं है। जब कभी भी किसी के जीवन में हालात जब बुरा होता है, स्थिति जब संगीन होता है या गंभीर हालात में आते हैं, ये आवश्यकता है कि हमारे जीवन में अपने आप को प्रस्तुत करना, तैयारी करना, सावधानी के साथ अपने जीवन को बिताना, ये चीज़ नहीं है। साथ जिनके कारण जो है कि आज भारत देश में 60,000 से ज़्यादा लोग अभी एक दिन में, यानी 24 आवर में अफेक्टेड हो रहे इस महामारी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, बड़ी हम सावधानी के साथ रहें, प्रस्तुत के साथ रहें, तैयारी के साथ रहें और बड़ी प्रार्थना के साथ अपना जीवन को बिताएं, जिनके माध्यम से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाया जाए। आज जो स्क्रिप्चर का हम अध्ययन किए हैं, भजन संहिता 19 यानी 19 का 1 से लेकर हम लोग 7 से लेकर हम लोग 14 पद तक पढ़े हैं। आज की मेरा संदेश जो है अनमोल। अनमोल का मतलब जो है कि जिसका कोई कीमत लगा नहीं सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसके बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। यानी जिस चीज़ों को, जी बातों को जो कि पैसा के द्वारा, रुपया के द्वारा जो खरीद दिया नहीं सकता है, उसको कहते हैं अनमोल। तो सवाल ऐसा है, ये दुनिया में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि अनमोल है? सांसारिक बातों में अगर हम ध्यान देते हैं, बहुत सारे बातों जो है कि उसको कीमत देकर के हमको चुकाना पड़ता है, खरीद करना पड़ता है, लाना पड़ता है। आज के दिनों में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, इस बात को आपको मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे दृश्य के रूप में है, चाहे अदृश्य के रूप में, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तो मेरे प्यारों में यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जीवन में सबसे बड़ी अनमोल चीज़ क्या चीज़ है? ये सबसे बड़ी ग्रेट क्वेश्चन है। एक बार जो है प्रभु का एक सेवक, एक वक्ता जो है कि प्रचार करते कि तुमने कहा, बताइए वाला दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है जिसका कोई कीमत नहीं है? ये दुनिया में हर चीज़ों का क्या है? कीमत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक के तौर पर, स्पिरिचुअल नॉलेज के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में जो जीवन मिला है, क्या जीवन? अनंत जीवन। इसका कोई भी कीमत नहीं है, लगा नहीं सकते। अनंत जीवन, आध्यात्मिक बातें जो कि पवित्रता के बारे में, उद्धार के बारे में, छुटकारा के बारे में ये कहना चाहता हूँ, उसका कोई कीमत हम लोग लगा नहीं सकते। ये सब जो है अवश्य जो कि अनमोल है, उसका कोई भी मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ ऐसी बातें जो है आज हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे लिए क्या क्या चीज़ अनमोल है, इसके बारे में हम ध्यान देना। मैंने इस बात को आज क्यों रखना चाहता हूँ? आज जो कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी आज दुनिया में
आज हमारे भारत देश में भी देखते हैं कि अभी भी करप्शन जारी है, अभी भी भ्रष्टाचार जारी है, अभी भी पैसा के लिए, रुपया के लिए जो लोग हैं ऐसा काम करते हैं जो वर्णन से बाहर है, और उनके जीवन में यही सोच है, ये दुनिया में यही सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो आज बड़े बड़े महान लोग सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी क्या कर लेते हैं, दुनिया से विदा लेके चले जाते हैं। अपना प्राण को जो खोज जो कि क्या कर देते हैं, बलि दे देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे प्यारों में यही कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक की तरफ इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में आज क्या क्या चीज़ अनमोल है। ये दुनिया का सारे चीज़, ये जब कि जितना भी इम्पोर्टेंट जो हम देते हैं दुनिया का सारे जो कि जितने भी कीमती चीज़ वो अनमोल नहीं। हमारे की सोच है, चाहे डायमंड हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे मोती हो, हम लोग सोचते हैं क्या है कि ये अनमोल है। ये अनमोल नहीं है, ये तो पैसा के द्वारा क्या किया जाता है, खरीद दिया जा सकता है। लेकिन आज हमारे जीवन में एक ही सोच हमारा होना चाहिए कि आज हमारे जीवन के लिए क्या अनमोल है, क्या चीज़ है। हमें किसी के पीछे पड़ना चाहिए और किसके पीछे हम जा रहे हैं। अगर ये दिमाग अगर हमारे जीवन में आएगा, ये सोच अगर हमारे जीवन में आएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा, बहुत बेहतरीन होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रभु में रहेंगे, हम लोग गुनहगार नहीं बनेंगे, हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, पाप के बस में नहीं होंगे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में मैं कुछ पॉइंट को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या क्या चीज़ अनमोल है। पहली बात, थोड़ा सा मुझे मदद करेंगे, यहेजकेल के पुस्तक को समझाएंगे थोड़ा बहुत। यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 36 वर्स 26, 36 का 26 पद। यहेजकेल की पुस्तक 36 वर्स 26 को हम लोग अध्ययन करेंगे। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ओ, यानी आज हमारे लिए जो कि सबसे बड़ी जो अनमोल है, जो कि पहला पॉइंट में कहना चाहता हूं, एक नया हृदय और नया आत्मा के बारे में लिखा है। शुरुआत में थोड़ा पढ़ दीजिए पुनर्बार। मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। जो नया बन जाता अपना मन में, अपना हृदय में, जो आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को पाता है, वो किस की चीज़ है, अनमोल है, और उसको कभी भी हम लोग खरीद नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो चीज़ को हम लोग कीमती समझते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखता है। तो मेरे प्यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले हो सकता है, लेकिन आज मैं आपके कहना चाहता हूँ, जो परिवर्तन जीवन बिताते हैं, जो नया मन में जीते हैं, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का जो कि परिपूर्णता है, उनके लिए क्या है, वो चीज़ अनमोल है। सवाल ऐसा है, क्या हम परिवर्तन के साथ जिंदगी जी रहे हैं? क्या हमारे मन नया हुआ है? क्या हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक की आत्मा है? यह चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ। आप जितने भी ऑनलाइन पर आज की सेवा में आप लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन को जो कि आप ध्यान लगा रहे हैं, आज मैं आपको ये बात को प्रोत्साहन देना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ है, ये क्या है, अस्थाई चीज़ है। राजा सुलेमान के जीवन के बारे में आप ध्यान देते हैं, उनकी गवाही तो काफ़ी बेटर है। वो क्या कहते हैं, मैंने दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैंने उसको नहीं अपनाया है। आप मेरे साथ में है, हालेलुया। राजा सुलेमान अपना जीवन में इस बात को प्रकट करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैंने उसको नहीं अपनाया है। राजा महाराजाओं से जो कि सबसे बड़ी कीमती चीज़ को मैंने अपनाया है, मैंने पाया है। मेरा जैसा जिंदगी कोई नहीं जिया। धन से लेकर, ज्ञान से लेकर, बुद्धि से लेकर परमेश्वर मुझे भर दिया है, लेकिन फिर भी कहते हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रहता है। आखिरी में तो यही बात कहते हैं ना, सब कुछ सुना गया, अंत का बात यही है, प्रभु को भय कर और उसकी आज्ञा को पालन कर। ये मनुष्य का संपूर्ण क्या है, कर्तव्य लिखा गया। इतना धनवान व्यक्ति, इतना धनवान राजा, ज्ञानवान राजा,
जो कि सबसे बड़ी कीमती कीमती चीज़ों का, दुनिया का सारे कीमती कीमती चीज़ों का अपना जीवन में रखने वाला वही व्यक्ति गवाही देते हैं ये सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्या बोलते हैं? ये सूर्य के नीचे मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ ये सब कुछ क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो मेरे प्यारे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारा जीवन में अनमोल चीज़ क्या चीज़ है? इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, जिसके जीवन में जो कि नया मन है, जो नया हृदय है, जो पवित्र आत्मा को जो पाया है, वो क्या है? अनमोल है। तो आप दुनिया का सारे जो कि कीमती कीमती चीज़ों को देखते हुए कभी भी आप महसूस मत कीजिएगा कि ये मेरे लिए अनमोल है। नहीं है। आप कुछ लेकर के नहीं आए हैं, आप कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। इस बात को भली भांति ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा जो कि अनमोल चीज़ है, अगर वो आपके पास होगा तो आप क्या करेंगे? उसको अवश्य लेकर जाएंगे, उसमें आपके लिए स्थान है, अन्यथा नहीं। चाहे आपके पास गोल्ड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे और कहेंगे तो हर प्रकार का जो कि कीमती कीमती वस्तु हो, क्या इसको लेके जाएंगे? क्या मैंने थोड़ी समय से पहले मैंने बोल रहा था, बीते दिनों पर हमारा एक प्रिय माँ, उनके बच्चे भी यहाँ पर आ चुके हैं, अभी ये दुनिया छोड़ कर चले गए। मैं किसके बारे में बोल रहा? मिसेस मेरी शर्मा के बारे में। आज हमारे साथ नहीं है, प्रभु की गोद में चली गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम वही चीज़ को लेके जाते हैं। क्या चीज़ को लेके जाते हैं? जो हमारे पास प्रभु ने दिया है, नया मन, नया हृदय, पवित्र आत्मा का स्पर्शता अगर हमारे जीवन में है, अगर हमने उसको प्राप्त किया है, तो मैं ही कहना चाहता हूँ, क्या करेंगे? अवश्य लेके जाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देने का जरूरत है। बड़ा अच्छा लगता है जब बाइबल के उदाहरण को हम ध्यान देते हैं। याकूब का नाम क्या हो गया? जब याकूब था, याकूब से उन्होंने क्या किया? क्या हो गया? हैं? इस्राएल हो गया। याकूब का मीनिंग को जानते हैं, इस्राएल का मीनिंग को भी हम जानते हैं। एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारे समय लग जाता है। आज स्वयं जो कि परमेश्वर जो कि एक ठगवा जो चिड़वाज को उन्होंने क्या कहा? आज से तेरा नाम जो कि याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। यानी मनोनीत लोग होंगे, मनोनीत जाति होंगे, गोष्ठी होंगे। यही नया जीवन है, नया आत्मा मेरे प्यार। और वही व्यक्ति वही लालसा रखा, भले सकता कि शुरू से उन्होंने आशीष पाने के लिए उन्हें प्रयास किया। उन्होंने यही बात कहा कि मेरे जीवन में कोई कुछ जरूरत नहीं है, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, क्या होगा? इस्राएल होगा। शाऊल से क्या बन गया उन्होंने? न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, नया नियम में, जो कि प्रभु का बहुत बड़ा एक भक्त है, सेवक है, जो कि बहुत सारे कलीसिया को उन्होंने दिया है, जिनके माध्यम से सारा धरती पर जो कलीसिया भरी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका शुरुआत नाम क्या था? शाऊल था, जो मसीह विरोधी था, खूंखार व्यक्ति था, सामर्थ्य व्यक्ति था, बलवान व्यक्ति था, पावरफुल व्यक्ति था। शाऊल का मीनिंग जो कि सताने वाला व्यक्ति विशेष था, लेकिन क्या बन गया? पौलुस हो गया। पौलुस का मीनिंग क्या है? लोगों को उद्धार करने वाला, छुटकारा दिलाने वाला और सेव करने वाला, बचाने वाला बन गया। मेरे प्यार, मैं ही कहना चाहता हूं कि आज हमारा जीवन में हमारे खुदा इस तरह का मन चाहते हैं, इस तरह का हृदय चाहते हैं, इस तरह का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। सवाल ऐसा है, क्या ये अनमोल चीज़ हमारे पास है? दुनिया को जितनी भी जो कि कीमती चीज़ क्यों ना हो, उसको अनमोल मत कहिएगा। जो पैसा के द्वारा खरीदा जा सकता है वो अनमोल नहीं है। अनमोल वही चीज़ है जो खुदा की ओर से मिलता है। हाँ, ये दुनिया में सब कुछ खुदा की ओर से मिलता है, लेकिन स्पेशल खुदा की जो चीज़ मिलता है, जो हम लेके जाते हैं, वो चीज़ क्या है? नया हृदय, नया मन और पवित्र आत्मा का उपस्थिति। हालेलुया। दूसरी पॉइंट की ओर समझाएंगे। पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 9, कृपया पढ़ेंगे। पहला पत्रस चैप्टर 2 वर्स 9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। पहला यूहन्ना 3 का 1 थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा गया है? पहला यूहन्ना 3 का 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इसका संसार हमें नहीं जानता,
क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ओ सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना, गुड रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध जो बनाना है, ये हमारे लिए क्या है? अनमोल है। याद रखिएगा, जहाँ पर जो कि धार्मिकता का जो कि फेलोशिप है, इन स्पिरिचुअल फेलोशिप है, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, एक सौहार्दता है, लोग वहाँ पर पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर सांसारिक एंटरटेनमेंट है, लोग उनके उससे क्या करते हैं? मन लगा लेते। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ जो है कि ये अनमोल नहीं है। सांसारिक चीज़ों में ध्यान देना, सांसारिक चीज़ों में अपना मन लगाना, उसको प्राप्त करना, दूसरों की बड़े बड़े महान महान लोगों के साथ जो कहलाते हैं उनके साथ संबंध बनाना, ये अनमोल नहीं है। अनमोल क्या चीज़ है? परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाना है। हमारे खुदा, हमारे यीशु मसीह के साथ ये विशेष करीब में आना, उसके पास आना, उनके साथ गहरा संबंध बनाना, ये हमारे लिए क्या है? अनमोल है। कभी कभी तो बड़ी अफसोस लगता है, दुख भी लगता है। कहीं भी जब हम बाहर में जाते हैं, हम अपना परिचय तक भी नहीं देते। हमारा ये सोच होता है साथ अगर मैं मसीह कहलाऊंगा, मैं क्रिश्चियन बोलूँगा, मैं विश्वासी बोलूँगा, मैं सेवक बोलूँगा, मैं अगुवे बोलूँगा, तो लोग मुझे अलग दृष्टि में देखेंगे। अरे देखने दीजिए ना, प्रभु तो साफ साफ कहा है। क्या कहा बोलिए? अगर लोगों के सामने अगर आप मुझे इनकार करेंगे, प्रकाश में अगर आप अपना परिचय नहीं देंगे, तो आपको मैं भी क्या करूँगा? मेरे पिता के निकट में इनकार कर दूँगा। मैं भी ये कहूँगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो सवाल ऐसा है कि ये अनमोल चीज़ है हमारे पास, हम जहाँ जाते हमारे परिचय को देते हैं। क्या हमारा जीवन में ये रुचि है, यही सोच है? हमें इस बात को भली भांति ध्यान देने का जरूरत है। मेरे प्यार, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे खुदा के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ हमारे गहरा संबंध हमें बनाना बहुत जरूरत है, जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये हमारे लिए अनमोल होना चाहिए। अगर मैं प्रभु से थोड़ा बहुत दूर हुआ हूँ, प्रभु से अगर मैं नेगलेक्ट करता हूँ, कभी भी आप देखिएगा मेरे प्रार्थना में यही कहता हूँ, मेरा यही स्वीकारोक्ति होता है, मैं यही समर्पण होता हूँ, प्रभु जाने में अनजाने में जो गुनाह किया, जो नेगलेक्ट किया हूँ, नेगलेक्ट का मतलब समझते हैं ना, जब मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं प्रार्थना नहीं, जो कि वचन नहीं पढ़ पाया, मैं प्रभु आपके लिए समय दे नहीं पाया, ये नेगलेक्ट के कारण प्रभु मैं क्या चाहता हूँ? माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या इस तरह का प्रार्थना आप लोग घर में करते हैं? यही हमारे लिए अनमोल है। प्रभु के करीब में आना, प्रभु के साथ अच्छा संपर्क बनाना, प्रभु के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना, ये हमारे लिए अनमोल है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े स्टार के लोग पीछे पड़ जाते हैं। देखिएगा, एक पेन रहेगा, एक क्या रहेगा, पेपर रहेगा। कारण क्या है? फोटोग्राफ लेना है। फोटोग्राफ उनके लिए इतना मायने रखता है जैसा लगता है कि स्वर्ग में चला जाए। मुझे भी इस प्रकार का बहुत सारा अवसर मिला है, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में मैं भी जो कि रहा, लेकिन मुझे मौका मिला। हमारे भाई लोग बोलते थे चलो ले लेते हैं, मैंने बोला मुझे क्या करना हो इसको लेके, आप जो जाइए लेके जाइए। अरे खुदा के पास हम लोग जाने वाले हैं, हम राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु संतान है। ये दुनिया में जो कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो कि अनमोल नहीं है, वही अनमोल है जिसका साथ हम संबंध बनाते हैं। इसका कोई भी कीमत को जो कि हम लोग नहीं लगा सकते हैं, मूल्यांकन नहीं कर सकते मेरे प्यारों। इसलिए खुदा के साथ, प्रभु के साथ जो कि जुड़ना, उनके करीब में जाना, उसके घराना का सदस्य बना हमारे लिए क्या रखता है? मान रखता है, आशीष लेकर के आता है। हालेलुया। चलिए हम तीसरी बात को चले जाएंगे। कृपया मेरे साथ खोलेंगे इफिसियों की पत्री चैप्टर 4 22 से लेकर 24। एफिसियंस चैप्टर 4 22 से लेकर 24 पद तक कृपया पढ़ेंगे अरुण जी। 4 का 22 से 24। कि तुम पिछले चादरों के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार होता जाता है काट डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। धन्यवाद। यहाँ लिखा गया मनुष्य के जो कि पुराना स्वभाव को क्या कर दो, उसको छोड़ दो, निकाल दो। यानी आत्मिक स्वभाव को, यानी ईश्वरीय स्वभाव को क्या करो? पहन लो, लिखा गया है। यह अनमोल है।
ये सांसारिक चीज़ों में अगर देखते हैं, मैं कभी कभी तो हैरान भी हो जाता हूँ। अगर ये चीज़ कहूँगा तो ये बहुत कमज़ोर व्यक्ति करेंगे। अवश्य हम लोग जो कमज़ोर है दुनियादारी के हिसाब से हमारे पास इतना नहीं है, ये सच में है। लेकिन किसी किसी का देखता हूँ, एक परिवार का घर बन सकता है, उसका ड्रेस का कीमत इतना है। अब मेरे साथ में है, क्या बोलना चाहता हूँ मैंने, यानी उन लोग जो कि नयापन पाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सुंदरता पाने के लिए उन लोग प्रयास करते हैं कि बड़ी कीमती कीमती जो कि ड्रेस को, जो कि पहनाव को पहनते हैं। मैंने उसको मना नहीं करता हूँ, आप पहनिए, लेकिन आपका एक ड्रेस में जो है कि एक परिवार का जो घर बन सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिसके पास झोपड़ी तक भी नहीं है। लेकिन हमारा जीवन में हमें स्वर्गीय स्वभाव को, आत्मिक स्वभाव को जीवन में लेना, ये हमारे लिए अनमोल है। क्या एक बार अगर इतना महंगा अगर कपड़ा पहन लेंगे तो आपको और कोई ज़रूरत नहीं होगा क्या? ऐसी बातें नहीं। यहाँ लिखा गया स्वर्गीय स्वभाव का वस्त्र को तो क्या करो, पहन लो। ये दुनिया कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए, आज तो बड़ा दुनिया जो हालात बहुत बुरा है, हैरान हो चुके हैं। 6 महीना अभी चल रहा है, लोगों का हालात इतना बुरा मेरे प्यारो। आज कीमत चीज़ क्या चीज़ है, अनमोल क्या चीज़ हम लोग साथ समझते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन में हमारा स्वभाव को जो कि परिवर्तन करना है, यह पुरातन स्वभाव को, जो पाप की स्वभाव को, गलत की स्वभाव को, जीवन में जो बुराई है, जीवन में जो भी गंदे चीज़ है, उसको उखाड़ कर फेंकना, आज स्वर्गीय वस्त्रों को पहन लेना हमारे लिए क्या है, अनमोल है। सवाल ऐसा है, हमारे पास किस तरह का वस्त्र है, किस तरह का स्वभाव है, किस तरह का जीवन है, ये चीज़ को हमको झांकने का जरूरत है। इसलिए करंथियों वालों को पौलुस बहुत सुंदर बात लिखते हैं, हम जानते हैं भी इस बात को, 2 कोरिन्थियों 5:17 पर, अगर कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। अगर कोई मसीह में है तो क्या है, वो नई सृष्टि है। अगर मसीह में नहीं है तो आम अनमोल नहीं है। आप सांसारिक जीवन में है, केवल सांसारिक बातों में है, सांसारिक वस्तुओं में अगर आप है, आपका जीवन अभी भी परिवर्तन नहीं है। हाँ, यह आवश्यक है, धन यहोवा की ओर से मिलता है, ब्लेसिंग जो यहोवा की ओर से मिलता है, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के बाद सब कुछ हम त्याग देंगे या केवल जो कि हम सांसारिक बातों में मन लगाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। शायद इसलिए राजा सुलेमान 2 वरदान मांगा था। हम भली भांति जानते हैं क्या वरदान मांगा था उन्होंने, प्रभु मुझे हर दिन की रोटी दिया कर। अगर मैं भूख में रहूँगा प्रभु, आपको मैं स्मरण नहीं पाऊँगा, और ज़्यादा भी देगा तो प्रभु मैं क्या करूँगा, आपको भूल जाऊँगा। और दूसरी वरदान मांगा, ये बुराइयों से, ये पाप से मुझे क्या कर, अलग रख। 2 चीज़, मुझे ना धनवान बना, ना मुझे निर्धन बना। पहला जो कि वरदान एक ठो है। दूसरी बात है, ये दुनिया का सारी जो कि बुराइयों से तो मुझे क्या कर, अलग रख। बड़ा अच्छा लगता है। हमारी प्रार्थना भी ऐसा होना चाहिए, हमारा सोच भी ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार में भी ये बात होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में स्वर्गीय आचरण होना चाहिए, स्वर्गीय स्वभाव होना चाहिए, आध्यात्मिक जो कि परिवेश में जीना चाहिए, आत्मिक स्वभाव होना चाहिए। ये हमारे लिए आज क्या है, अनमोल है। इसलिए मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, आप कहाँ पर है। मैंने आज भजन संहिता की ओर से लिया हूँ, ये भी दाऊद की भजन है। भले सकता है भजन संहिता में और कुछ भी लोग लिखे हुए हैं। यहाँ भजन संहिता का लेखक बहुत सारे बातें लिखते हैं, लेकिन मैं पहले पॉइंट में आगे जाऊँगा। पॉइंट 4 के समझ आएंगे, ध्यान देंगे। यूहन्ना 14:27 पर पढ़िए, 14:27। यूहन्ना के सुसमाचार चैप्टर 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ये चेले के साथ वार्तालाप है स्वयं यीशु मसीह का। स्वयं यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले चेले का सारे मन की बातें उन्होंने समझ पाए। उन लोग बेचैनी भी थी, उन लोग का हालात बहुत बुरा था और शांति में थे।
और कुछ लोगों का मन में एक बना लिया था, अरे हम क्या करेंगे, गुरु जब जाएंगे, प्रभु जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और क्या करेंगे, जो पुराना जो काम था ना, चलो हम मछली पकड़ने वाले क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे, जो काम हमारा जो शुरुआत में था वहाँ पर चले जाएंगे। इसीलिए उनकी बेचैनी को, उनकी अशांति को, उनकी सारे स्वभाव को देखते हुए स्वयं यीशु मसीह चेले को कहा, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दे के जाता हूँ। यार दुनिया का शांति नहीं है ये, दुनिया का शांति में तो लोग पैसा देकर क्या करते हैं, खरीद करते हैं। आज दुनिया में क्या क्या शांति है, जो आपकी जो भी आवश्यकता आपको मिल गया तो मानो आप क्या है, शांति। फिर भी शांति है क्या? दुनिया में जो कुछ भी आवश्यकता जब मिल जाता तो इंसान जो कि संतुष्ट है क्या, सैटिस्फाई है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। आज मनुष्य के जीवन में कोई भी सैटिस्फाई नहीं। मैं तो एक ही जो कि कॉमन जो कि उदाहरण देता हूँ, पैदल चलने वाला एक ही कोशिश करता है कि मुझे क्या मिल जाए, एक तो साइकिल, बाईसाइकिल मिल जाए, मिल जाने के बाद मोटरसाइकिल यानी बाइक मिलने के बाद कार का ख्वाहिश रखता है, कार मिल जाने के बाद मुझे थोड़ा फ्लाइट में जाना, मुझे हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ये ऊपर में उड़ते उड़ते क्या हो जाता है, उड़ ही जाता है। मनुष्य कभी भी जो कि सैटिस्फाई नहीं है। आज जितने बड़े बड़े कंपनी भी है, जिसका पास जो अनगिनत पैसा भी है, उन लोग सैटिस्फाई है क्या? नहीं। ये सांसारिक जीवन में ये सांसारिक वस्तुएं हमें कभी भी चैन नहीं देता है। स्वयं यीशु मसीह चेले को ही कहा, मैं अपना शांति तुम्हें दे जाता हूँ, दुनिया का शांति नहीं है। मैंने कई दिन पहले भी बोला था और अभी भी कहना चाहता हूँ, ऐसा एक अभिनेत्री जो सुसाइड की, इसका नाम मैंने भूल गया अभी, ये विदेश का है, पर हमारे भी यहीं पर ऐसे कुछ लोग हैं। उनका ये कहना है, मेरा पास धन है, मेरा पास दौलत है, मुझे चाहने वाले भी सब है, यानी मेरा शोहरत भी है, मेरा जो कि कहेंगे तो मुझे प्यार करने वाले भी बहुत है, मेरा धन का कमी नहीं है, मेरा पास बंगला है, बड़े बड़े कीमती वस्तु है, सब कुछ चीज़ है, लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं। वो तो अपना गवाही पर जो कि उन्होंने लिख दी है कि मेरे लाइफ में जो कि मैंने 5 हस्बैंड भी कर चुकी हूँ, लेकिन कोई मुझे चैन नहीं दिया। मेरा पास हर प्रकार का आवश्यकता है, पड़ा हुआ है, लेकिन ये दुनिया मुझे चैन नहीं दे रहा। इसलिए मैं स्वेच्छा में कि दुनिया से क्या लेके जा रही हूँ, अपना जीवन छोड़ के मैं जा रही हूँ, ये दुनिया से विदा लेके चलेगी। अगर ये दुनिया का सारे जो कीमती वस्तुएं चीज़ अगर उसको अगर सैटिस्फाई देता तो कभी सुसाइड कभी नहीं कर लेता। तो मेरे प्यारे कहने का मतलब ये है, ये दुनिया कभी भी हमें चैन नहीं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता है। ये अनमोल नहीं है, यही अनमोल है जो कि स्वयं यीशु मसीह की जो कि शांति हमारे जीवन के लिए अनमोल है। इसलिए चेले को कहा, तुम्हारे मन बेचैनी ना हो, व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दे के जाता हूँ। और खुद का शांति, दुनिया का शांति नहीं है। मेरा यही सवाल आप कहाँ पर है कि यही शांति आपके पास है? क्या ये अनमोल वस्तुएं आपके पास है? अगर नहीं है तो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में ये प्रयास करें। और वही तो पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा लगना नहीं पड़ता। आपका जीवन को बदलना पड़ेगा, हृदय को बदलना पड़ेगा, जीवन में उसको पुकारना पड़ेगा। एक ही बातें हैं। कई बार इस बात को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए फिलिपियों मंडल पौलुस बहुत सुंदर बात लिखते हैं, फिलिपियों के पत्री चैप्टर 4 वर्स 7। फिलिपियों के पत्री 4 का 7 पद कृपया पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। समझ से परे है। जब परमेश्वर की शांति दुनिया में समझ से परे है। आज इंसान इस गहरा रहस्य को समझ नहीं पाता है। पौलुस भी तो इस बात को समझ जो कि समझा रहे हैं फिलिपियों मंडली को। आज हमें भी समझना है, हमको समझ में नहीं आता। मेरे प्यारो, हमारे यीशु मसीह का जो कि प्रेम जो है, शांति जो है, हमारे बेचैनी में क्या कर देता है, दूर कर देता है, हमें चैन लेके आता है। हालेलुया। 0.5 की ओर से जाएंगे, हम खत्म करेंगे, टाइम हो गया जाता है। पहला पत्रस 1 का 3 से 4 पद कृपया पढ़ेंगे। पहला पत्रस चैप्टर 1, 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म किया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है। बस थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि जो कि पॉइंट 5 के हम ध्यान लगाते हैं, ये दुनिया के बाद भी हम परमेश्वर का क्या बनेंगे? नॉमिनी बनेंगे, उत्तराधिकारी। ये हमारे लिए अनमोल है। आप मत कहिएगा ये दुनिया ही सब कुछ है, या कोई इंसान अगर पैदा हुआ मर गया तो उसके लिए सब कुछ खत्म है। ये दुनिया के लिए खत्म है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ अपना जीवन को बिताते हैं, प्रभु के साथ होते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा लिखा गया है कि एक निराश लिखा गया है, एक आशा लिखा गया है, एक भरोसा लिखा जो दिया गया है, जो स्वर्गीय उत्तराधिकारी, जो नॉमिनी कहते हैं, वो हमें मिलेगा। ये हमारे लिए क्या है? अनमोल है। उसके पैसा के द्वारा आप खरीद नहीं कर सकते हो, उसका कीमत कभी भी आप जो कि लगा नहीं सकते हो, उसका कभी भी आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की उत्तराधिकारी होने के लिए जीवन को, ये जो बाकी जो कि 4 पॉइंट कहा, ये चीज को हमारे जीवन में लागू करना होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है। ये पौलुस क्या लिखते हैं? 1 कोरिन्थियों 2 का 9 पद पढ़िए कृपया। 1 कोरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की जीत में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ऐसे भी स्वयं यीशु मसीह भी क्या कहा? चेले को छोड़ने से पहले, स्वर्गारोहण से पहले, स्वर्ग को जाने से पहले, ये दुनिया में जी उठने के बाद कितना दिन तक रहे थे यहाँ पर? 40 दिन और 40 रात यहाँ पर थे। जाने से पहले स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन आपको अनाथ करके छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मैं जाने के बाद किसको भेजूंगा? सहकारी आत्मा। और आपके लिए मैं किस लिए जा रहा हूँ? जगह तैयारी करने के लिए। अभी भी स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे हैं? पिता का दाहिने हाथ में उपस्थित है और हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दुहाई दे रहे हैं, ताकि हम लोग क्या करें? अच्छा जिंदगी जिए। हालेलुया। मेरे ये कहना है कि हमारा जीवन में सबसे बड़ी मान रखता है, इंपोर्टेंट रखता है। क्या रखता है माने? उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए वो सबसे बड़ी मान रखता है। हालेलुया। मैं खत्म करूंगा, टाइम खत्म हो गया है, खत्म करूंगा। और एक आखिरी पॉइंट जो कि आज हम लोग अध्ययन किए हैं, 19 का, भजन संहिता 19 का 10 पद को पढ़ना चाहता हूँ। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से बढ़कर मधुर है। एक किसके बारे में लिखा गया है? परमेश्वर की वचन के बारे में लिखा। ये हमारे लिए क्या अनमोल है। आज के दिनों में तो व्हाट्सएप में जो कि बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि आगामी दिन में ऐसी योजना बनाई गई है। व्हाट्सएप में ऐसा संदेश आ रहा है कि ऐसा जो कि संदेश आ रहा है कि आगामी दिन में ये वचन आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कंप्यूटर में लोड कर रखिएगा और कहीं भी कुछ हालात में रखिएगा, लेकिन सब कुछ जो कि चुरमार हो जाएगा। ऐसे ही हम जानते हैं कि आमोस नबी ने क्या लिखा है, ये आज तक पूरा नहीं हुआ है, कि आगामी दिन में ये परमेश्वर का वचन क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। खाने पीने का अकाल नहीं पड़ेगा, अकाल क्या पड़ेगा? परमेश्वर के वचन। अभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, भले सकता क्या पवित्र बाइबल हमारे पास है, आज हम वचन को पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी आगामी दिन में नसीब नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए जो यही अनमोल है, जो कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वचन अगर हमारा जीवन में तो हमारे लिए मान्य रखता है और हम लोग अनमोल है कि हमने सब कुछ प्राप्त किया। क्योंकि यहाँ साफ साफ जो कि भजन संहिता का लेखक राजा दाऊद चैप्टर 19 का वर्स 10 में लिखते हैं, वो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, अति सुंदर है लिखा गया। फिर लिखते हैं वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। कितना मिठास है बताओ। हम इस मीठा को दरकिनार कर दे रहे हैं।
पल भर के हमारा 2 मिनट जो कि हमें मुंह जो मीठा लगता है वो मीठा के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। ये चीज़ हो रहा है। थोड़ा स्पिरिचुअल के साथ बढ़े, प्रभु के साथ बढ़े। बिली ग्राहम एक बात उन्होंने कहा, जैसा कि आमोस नबी ने कहा था कि इन फ्यूचर में हम लोग तमाम चीज़ों को जो कि आवश्यक खो देंगे, लेकिन सबसे बड़ी अनमोल चीज़ जो है कि हम वचन को क्या कर लेंगे, खो लेंगे। इसलिए मनुष्य जो कि हर समय प्रयास करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। जब याद में रखेंगे, हृदय में रखेंगे, तो उसको जो कि लूटने वाला, उसको फेंकने वाला, लेने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि उन्होंने यूसुफ के जीवन के बारे में, जब उनको पता चला कि सारे जो कि मिस्र में कितना साल तक जो कि क्या पढ़ने वाला, सारी दुनिया में कितना साल तक जो अकाल पढ़ने वाला था, 7 साल। 7 साल पहले जब प्रभु ने उसको गाइड दिया, उनको महसूस हुआ, तब 7 साल तक उन्होंने क्या संग्रह किया, उन्होंने खाने पीने का यानी अनाज को उन्होंने संग्रह किया, इकट्ठा किया। जब शुरू हो गया, अकाल शुरू हो गया, चारों ओर से हाहाकार मच गया, तो कहेंगे तो अनाज अगर मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, तो कहाँ मिल रहा था, यूसुफ के पास मिल रहा था, जो फिरौन के पास जो था, वो अधिकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया था। तमाम सारा दुनिया का लोग मिस्र में जाते थे और अनाज लेकर के आते थे। आप समझते हैं ना बातों को। तो बिली ग्राहम कहने का मतलब यही है, वही समय जारी हो चुका है। हम लोग कभी भी जो कि वचन को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं, अकाल पड़ सकता है। इसीलिए हृदय में उसको क्या कीजिएगा, यूसुफ की तरह अनाज जैसा उन्होंने सुरक्षित रखा, आप भी ऐसा रखिएगा। दूसरी बात, मार्टिन लूथर भी कहते हैं, मार्टिन लूथर भी एक बात कहते हैं कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति जो आ रहा है आगामी दिन में, हमें सबसे बड़ी जो कि महक देता है, सबसे बड़ी चमकाता है, क्या है, गुलाब का फूल। इसलिए गुलाब का फूल जैसा हमें क्या करना है, खिलना है, बनाए रखना है, सुवासित रहना है। अन्यथा अगर ऐसा स्थिति अगर नहीं होगा तो मानो वो कांटा ही भरा रहेगा। कांटा का मीनिंग यही है, केवल जीवन में तहस नहस ही होगा, स्थिति गंभीर बंदी रहेगा। इसलिए उनका ही कहना है कि हमारा जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हृदय में रख छोड़ना। राजा दाऊद भी तो कहा ना, प्रभु आपका विरोध में जिस समय पाप ना करूँ, इसलिए मैं क्या किया हूँ, आपका वचन को हृदय में रख छोड़ाऊँ। वचन के बारे में बहुत सारी बातें, मैं इसको ध्यान लगाना नहीं चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमें अनमोल बनना है। पास्टर बोरिस के बारे में हम जानते हैं, ना पाँव था ना हाथ था, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक वक्ता के रूप में अपने को प्रस्तुत किया। निक के बारे में जानते हैं, जन्म से ना दोनों पाँव था है, ना अभी भी दोनों हाथ है, दूसरी के सहारा में अपना जीने की बिताता है, लेकिन गुड प्रीचर है। हमारे इंडिया में भी आ चुके हैं, मुंबई में आकर के सेवा करके जा चुके हैं, आज भी उनका संदेश हम सुनते हैं, बहुत सुंदर जो कि संदेश देते हैं वो है। यही अनमोल है। धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि ये हमारे लिए अनमोल होता है जब परमेश्वर के वचन को जीवन में पहला स्थान देते हैं और उसी के आधार पर जीवन को बिताते हैं, तो हमारे लिए क्या बनता है, अनमोल होता है। तो मेरे प्यारों, आज मैंने आपको 6 बातें जो है कि अनमोल के बारे में बताया हूँ, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम भली भांति इस बात का ध्यान लगाएं, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या अनमोल हो सकता है। अगर इस चीज़ को गहराई से जब हम जो समझ पाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे आध्यात्मिक जीवन क्या होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों का आशीष, आमीन। धन्यवाद। हमारे डिकन साहब है, कृपया वो सामने आएंगे और प्रार्थना के द्वारा अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सरों को झुकाने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलीसिया की तरफ से, हमारे मिसिस मेरी शर्मा के परिवार की तरफ से, जो कि हम सब जानते हैं दुख का विषय है कि वो आज हमारे पास में नहीं है, लेकिन उनका बेटा अभिषेक हमारे बीच में है। 2 बेटे हैं उनके, जैसा हम सब जानते हैं, अभिषेक और आमोश, और उनकी एक बेटी है।
और उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों बेटों की शादी नहीं हुई है। प्रेमी परमेश्वर यहोवा उनके परिवार को अपनी सामर्थ्य में रखें, अपने अगुवाई में लेकर चलें और उन्हें ढाढ़स दें, बल दें और शक्ति दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। और उन्होंने ये भेंट दिया है, थैंक्स गिविंग भेंट। सारे कार्यक्रम को अच्छी तरह से प्रभु की अगुवाई में पूरा होने दिया परमेश्वर ने, इसलिए परिवार की तरफ से ये भेंट आया है। इसके लिए हम लोग भी धन्यवाद देंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के पवित्र दिन में प्रेमी परमेश्वर यहोवा जो कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा जो कि आज इस संकट के माहौल में अपने परिवारों में भी रह करके खुदावन आपके पास में, आपके निकटता में पाए गए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, विशेष करके मैं उन सबको आपके चरणों में लाता हूँ पिता, जो अपने परिवारों में आपके नाम का प्रार्थना करते हैं पिता, और आज के इस दिन को स्मरण करते हैं परमेश्वर यहोवा, आप उन्हें सामर्थ्य से भर दें। हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, आपका वचन आज हमारे बीच में बोया गया। सचमुच में ये सुंदर और महान और अनमोल वचन था पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपने दास की अपने रखवाली की है पिता, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप धन्य हैं और आज आपने हम सब के लिए भी धन्य शब्द को हमारे लिए इस्तेमाल किया है पिता। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा खुदावन, ये सारी बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए सचमुच में उस आशीष को लेने में सामर्थक और शक्तिशाली बनाती है पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। और हम चाहते हैं पिता कि हम अनमोल हो जाएं, हमारा जीवन धन्य होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे दुखित परिवार की बेटी और उनके बेटे अभिषेक यहाँ पर उपस्थित हैं। मिसेस मेरी शर्मा जो आपकी गोद में गई है पिता, वो आपकी दासी थी पिता, आपकी सेविका थी पिता। हमारे कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, बेनासोल के लिए पिता, प्रभु जी सचमुच में वो एक अगुआ के रूप में आपकी उपस्थिति में कार्य किया पिता। उन हर एक बातों को उसने अपने जीवन में आने दिया पिता, जिससे अनेक आत्माएं बचाई जा सके, अनेक आत्माएं आपके चरणों में लाई जा सके पिता। उसने अनेक आत्माओं को आपके चरणों में लाए पिता। उनके परिवार पर अपनी आशीष को बनाए पिता, उनकी रक्षा करे पिता, उनके दोनों बेटों की रक्षा करे पिता, उनकी सहायता करे पिता, और उनके जीवन में जो आने वाले समय में कार्य होने वाले हैं पिता, वो होने दीजिए पिता। और उनका आना जाना, उठना बैठना प्रभु जी आपके सामर्थ्य स्वर्गदूतों के द्वारा सचमुच में चलाया जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। उनकी बेटी को आशीष दीजिए पिता, उनके परिवार पर आशीष दीजिए पिता, और जब वो अपने घर जाएंगे पिता, उनके जगह पर अपनी उपस्थिति को बनाए पिता। उनका उठना बैठना, चलना फिरना आपको पसंद आए पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर परिवार के तरफ से पिता ये भेंट आया है प्रभु जी, इस भेंट के ऊपर में आपकी आशीष हो पिता, और ये भेंट आपके महिमा के लिए खर्च किया जाए पिता, और उनका परिवार हमेशा के लिए बचाया जाए पिता, और उनके परिवार में आपके आदर है पिता, उनका आपका सम्मान है पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। उन्हें आशीष से भर दीजिए पिता। बेनासल के एक एक परिवार को, सौरन परिवार को, गोप परिवार को, बेनासल के पर एक एक भाई और बहनों को, हमारे कलीसिया के एक एक परिवारों को जो उनके प्रति प्रेम रखते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपके सामने मैं समर्पित करता हूं पिता। उन्हें उनकी रक्षा करे पिता, उन्हें बचाएं पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। फिर से मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं हमारे भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं पिता, हमारे भाई अरुण जी, हमारे भाई प्रेम जी, हमारे राजंदा, और कलीसिया के हमारे भाई राजू, हमारे पास्टर साहब के बेटे और उनका परिवार, पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। प्रभु मिसेस मेरी शर्मा के बेटे और उनकी बेटी और एक बेटी यहाँ पर उपस्थित है पवित्र आत्मा परमेश्वर। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। मैं अपनी आत्मा, अपने प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। अपने आने वाले कल के कार्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। कल का कार्य मैं नहीं जानता क्या करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। होने दे पिता कि वो सारे कार्यक्रम
सारी बातें पिता हमारे लिए आशीष की बातें होने पाए पिता, और आपके समर्थी स्वर्गदूतों के द्वारा हम उन कार्यों को पूरा करने पाए। निर्गमन 23 अध्याय 20 पद हमारे ऊपर में फलवंत हो पिता, आपके दूत हमारी अगुवाई करने पाए पिता, ऐसा हम चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे आगे आगे चले पिता, हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दे पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु राजा, हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को आशीष दीजिए, रक्षा कीजिए और उनको चंगाई दीजिए पिता। जैसे हमारे मिस्टर सामुएल राणा जी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने शक्ति दीजिए पिता, और जो भी बीमार हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दे दीजिए पिता, और उनकी रक्षा और मदद कीजिए पिता। हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी कीजिए पिता प्रभु यीशु राजा। कलीसिया का एक एक सदस्य जो नौजवान है पिता, हर एक को बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए पिता। उनकी स्टडी आज बड़े ही कठिन दौर में गुजर रही है पिता, प्रभु जी उनको ऐसी तैयारी कीजिए पिता कि वो लोग अपने घरों में रहते हुए भी अपनी स्टडी को कर सके पिता। जो नौजवान बच्चे सर्विस के लिए आगे बढ़ रहे हैं पिता, शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं पिता, अपने जीवन को आपके हाथों में देना चाहते हैं पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनका सर्विस, उनकी शादियाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नाम में सामर्थ्य रूप से परिपूर्ण होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। आशीषें आपके तरफ से हम मांगते हैं पिता, आपका समर्थ शक्ति आपके से मांगते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी समर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि हम आपके पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु यीशु राजा। हमें वो शक्ति दीजिए, हमें बल दीजिए पिता, हमें अपने हाथ में ले लीजिए पिता, अपने धर्म में दाहिने हाथ